दोस्तों, जब बात मक्का मदीना की होती है तो मक्का मुस्लिम समुदाय के लिए स्वर्ग के जैसा माना जाता है। आपने कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को मक्का मदीना जाते हुए देखा होगा। यदि किसी एक गांव से एक व्यक्ति मक्का जाता है तो उसे पूरा गांव और पंचायत एयरपोर्ट तक छोड़ने चले आते हैं। मक्का और मदीना सऊदी अरब में स्थित है। ये दोनों शहर पूरे विश्व भर के मुसलमानों के लिए सबसे पाक स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले अपने आप को सबसे बड़े भाग्यशाली मानते हैं और इस स्थान पर केवल मुसलमान जा सकते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस स्थान पर हिंदुओं का जाना मना है। बता दें कि मक्का मदीना में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान को छोड़कर किसी और धर्म के लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस धर्म के लोगों का कहना है कि अल्लाह से प्यार करने वाला ही मक्का मदीना जाने लायक है और अगर किसी गैर मुस्लिम ने यहाँ जाने की कोशिश की तो उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि गैर मुस्लिमों ने वहां जाने की कोशिश की है तो उन्हें कठोर दंड दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सऊदी अरब के मदीना में भारत सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच गई हैं और जी हां, उनके बिना हिजाब के घूमने पर कई लोगों ने आश्चर्य जताया है। स्मृति ईरानी के मदीना जाने पर कट्टरपंथियों ने उगला जहर तो सऊदी युवक ने दिया करारा जवाब। दोस्तों, बात यह है कि सऊदी अरब में ज्यादातर महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं निकलती। वहीं मदीना और मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे में मदीना में स्मृति ईरानी के बिना सिर ढके घूमने की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। कई लोग इसके लिए सऊदी सरकार और स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे हैं तो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को ये गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ऐसे लोग सऊदी सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। इन लोगों को सऊदी अरब के एक ही शख्स ने करारा जवाब दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उजैर नाम के एक शख्स ने स्मृति ईरानी की सऊदी के हज मंत्री के साथ बैठक की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, मदखली बेवकूफ। सऊदी राष्ट्रवादी और भी बड़े बेवकूफ कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को मदीना आने की अनुमति है। वो मुस्लिम बहनों का मेहरम उतरवाने आई थी। उज्जैर के इस पोस्ट पर सऊदी के रहने वाले मोहम्मद अलगरनी ने तगड़ा जवाब दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मोहम्मद अलगरनी ने उजैर को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे नियम, आपका क्या? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम को कबूल कर लिया था और आपको अरबी नाम दे दिया था। आपके अरबी नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप हमारे लिए अप्रासंगिक हैं और हम एक जैसे नहीं हैं। आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। सऊदी के युवक का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि बेवजह कुछ लोग अपनी राय हर जगह रख देते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने सही जवाब दिया है। एक यूजर्स ने लिखा है कि ये दो सरकारों के बीच का एक समझौता है। एक देश के मंत्री दूसरे देश गए हैं, उनको ये सलाह देना कि क्या पहनना है क्या नहीं, मूर्खता है। ऐसे लोगों को सही जवाब दिया गया है। स्मृति के इस दौरे पर हज को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने स्मृति ईरानी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मदीना में मस्जिद के अंदर भी जाती तो और बेहतर होता। दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के हज मंत्री के साथ द्विपक्षीय समझौता किया और साथ ही मदीना का दौरा भी किया।
मदीना में स्मृति ईरानी के बिना सिर ढके घूमने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं तो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आया, लेकिन वहां के लिबरल लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने शानदार काम किया है और ये सभी औरतों के लिए एक मिसाल कदम साबित होगा। स्मृति ईरानी के मदीना जाने में पाकिस्तान के कई लोग कमियां निकाल रहे हैं, जो कि समझ से परे है। आखिर सऊदी खुलापन लाना चाहता है तो इसमें पाकिस्तानियों को क्या दिक्कत है? और फिर कुरान या हदीस में तो ये कहीं नहीं कहा गया है कि कोई गैर मुस्लिम मदीना नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि उनको मस्जिद के अंदर भी जाना चाहिए था। किसी औरत का मस्जिद जाने पर कोई रोक नहीं है, उनको घूमकर और चीजों को देखकर आना चाहिए था। तरार ने कहा कि स्मृति ईरानी माइनॉरिटी की मिनिस्टर हैं। वो एक तरह से भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि के तौर पर सऊदी पहुंची थी। उन्होंने मुसलमान न होते हुए भी वहां जाकर चीजों को समझने की कोशिश की है। हज पर आए लोगों से मिलकर ये भी जाना कि उनको कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही। इसमें बताइए कि क्या खराब बात है? इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, न कि उनकी आलोचना होनी चाहिए। तरार ने यह भी कहा कि इस्लाम कोई ऐसा मजहब नहीं है जो औरतों को ताले में बंद रखने को कहता हो। इस्लाम ने वक्त के साथ बदलने की बात कही है और वक्त के साथ चीजें बदलती रही हैं। पाकिस्तान के लोग ही इस मामले में ज्यादा तंगदिली दिखाते हैं। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि ऐसे बेवजह मामलों पर परेशान न हो कि भारत के मिनिस्टर सऊदी क्यों चली गईं। पाकिस्तानियों को अपनी हालात पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से कट्टरपंथी सोच वाले लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि स्मृति ईरानी एक महिला होकर कैसे मदीना चली गईं, जबकि मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना बिल्कुल वर्जित है और यही बात उन्हें खाए जा रही है। अरे तुम क्यों परेशान होते हो? जब सऊदी के प्रिंस उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वहां के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो तुम कट्टरवादी लोग क्यों परेशान हो रहे हो? दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।